नमस्कार दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। अभी यहाँ पे देखें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पैटर्न अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा लगभग। यहाँ से क्या हुआ, फिर से ये रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अगर मेरा पिछला वीडियो अगर रेगुलर आप देखते हैं तो मैंने डेली टाइम फ्रेम बताया था कि अगर इसके आसपास आएगा तो पहले इसके नीचे आएगा तो थोड़ा रिटेस्ट के लिए यहाँ तक आ सकता है। अब क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि थोड़ा बियरिश टाइप का है। अगर यहाँ पे और अच्छा से बियरिश अगर होना था, तो अच्छा से बियरिश होने के लिए इसी के आसपास अगर हमको क्लोज मिल जाता तो एग्रेसिव के हिसाब से अगर यहाँ पे एक चीज और हो सकता है। मान लेते हैं इसके ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बना दे तो बहुत ही अच्छा बात हो जाएगा। ये वाला पैटर्न थोड़ा हल्का सा यहाँ पे रिटेस्ट ग्रीन कैंडल होने की संभावना हमको दिख रहा है अगले वीक में। उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आने की संभावना रहेगा। अभी देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा एनालाइज करना करते हुए अभी यहाँ पे देखिएगा कि वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हमको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी बियरिश होने की संभावना लग रहा है। अब क्या करें वीकली टाइम फ्रेम पे के हिसाब से, अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि थोड़ा यहाँ पे टॉप पे जो है बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ से इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, होगा तो इसका जो है मेन रेजिस्टेंस जो है, ये जो टॉप है ये कैंडल के आसपास 45,200 के आसपास मेरा जो है यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब क्या करना है कि अगर सेलिंग के लिए एग्रेसिव सेलिंग अगर इसके नीचे अगर आ जाता है तो हम सेलिंग के लिए आ सकते हैं और यहाँ पे इस टारगेट के लिए हम चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग को अगर मेरा फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो अगर देखते होंगे रेगुलर टाइप से, आप यहाँ पे देखिएगा मैंने ये बताया था कि इसके आसपास ये मेरा सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास आके यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंस बैक ले सकता है। हालांकि ये तो है, अगर इसके नीचे 42,200 45,220 के ऊपर अगर वन डे टाइम फ्रेम में क्लोज कर दे, ठीक है, अगर क्लोज कर दे तब जाके हम यहाँ से थोड़ा बुलिश की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं दिखा दे रहा हूँ, निफ्टी में देखिएगा ट्वेजर टॉप बना वीकली टाइम फ्रेम। देखिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे टॉप पे जो है बना हुआ है, दोनों एक जैसा है लेकिन वीक थोड़ा छोटा है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वीक थोड़ा छोटा है, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए आ चुका है। ये हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम देखिए दोनों का देखिए लगभग सेम है। कैंडल के हिसाब से देखिए कैंडल बहुत बड़ा है, हल्का ये थोड़ा बड़ा है। इसके यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कैंडल बना वीकली हिसाब से तो ये नहीं हुआ। अभी देखिएगा यहाँ पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट, हम पहले बैंक निफ्टी में आएंगे। वीकली डेली सब देख लिए। अब यहाँ पे चले आते हैं कि सबसे पहले हम 15 मिनट में आएंगे अब फिर से, और देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कल किस तरह से मंडे को ट्रेड करेंगे। मंडे को ट्रेड करेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे पास कुछ हमसे कुछ ताकि मैं लर्निंग दे पाऊँ, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अप स्टॉक अकाउंट आप ओपन कीजिए और मेरे साथ सीखने का आपको अच्छे से मैं कोशिश करूंगा सिखाने का। जो कि मैं जो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो चीज़ सिखाने का मैं कोशिश करूंगा। अभी चीज यहाँ पे देखिएगा वो अप स्टॉक में और एक चीज है कि आपको ट्रेडिंग व्यू अब इसमें फ्री मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था। अब क्या हुआ कि डायरेक्ट अगर आप स्टॉक ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेम इसी तरह से आप स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते थे और यहाँ से आप बहुत अच्छा से सब कुछ मल्टीपल स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। चलिए अब वीकली 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख लेते हैं किस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या है, ये हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अगर मार्केट ओपन कहाँ होता है,
सबसे पहली बात तो यही जानना है कि मार्केट ओपन होता है। अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है तो हल्का हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। थोड़ा रिटेस्ट आएगा, उसके बाद फिर बाइंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे होगा इस तरह से, और ये मेरा सब ये सपोर्ट बन जाएगा गैप अप के बाद। यहाँ से सपोर्ट के बाद हो सकता है यहाँ पे प्रीवियस डे के आसपास थोड़ा गैप फिल करके उसके बाद स्लो एंड स्टडी चल जाए, तो यहाँ पे ये मेरा टारगेट हो जाएगा 45,400 के आसपास। और ऊपर साइड, और एक चीज मैं और बता देता हूँ, मार्केट थोड़ा बियरिश है। मैं आप लोगों को एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे जब भी अगर मान लेते हैं इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना जितना मिल सके। 100 पॉइंट 150 पॉइंट, मतलब इंडेक्स का 100 150 पॉइंट जितना मिले आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और एक चीज और देखिएगा, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इसके आसपास ये जो स्विंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा प्राइस एक्शन निगेटिव फिर से बनाने की कोशिश करेगा और इसके नीचे थोड़ा सेलिंग आ जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट मेरा टारगेट हो जाएगा। अब और क्या बताएं, यहाँ पे अगर बता रहा हूँ कि ये स्विंग जो जैसे ही ब्रेक करेगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग सेलिंग में जो है, सेलिंग में आप ऑप्शन वो कीजिएगा, ट्रेल कीजिएगा। आप जब भी प्रॉफिट बुक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ट्रेल करने से क्या होगा कि आपको थोड़ा बिग प्रॉफिट के लिए आपको जाना है, बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना हमको लग रहा है। यहाँ पे आप लोग निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है, फिर निफ्टी में भी पैटर्न बन रहा है सिमिलर। आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को नॉलेज थोड़ा सही जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे ईएमए अगर लगा दें, ईएमए नहीं लगी, अच्छा इस बाद में छोड़ो, उसको बाद में बता दूंगा। अभी अभी क्या करना है कि इसके हिसाब से तो अभी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हमको हेड एंड शोल्डर थोड़ा हमको डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और प्राइस एक्शन थोड़ा अगर इसके ऊपर जाता है, ये प्राइस एक्शन भी पहला प्राइस एक्शन, और बाइंग के लिए ये मेरा पहला प्राइस एक्शन है, ठीक है, यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है ये वाला जो है यहाँ तक। और दूसरा प्राइस एक्शन क्या है, इधर से इधर ये हो जाए, इधर ये है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होने की संभावना हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा, इसके आसपास आपको स्काल्पिंग करने को मिलेगा। लंबा ट्रेड हमको इसके स्विंग के ऊपर लेना है, इस स्विंग के नीचे। हम फिर से बता दे रहा हूँ, लंबा ट्रेड इसके ऊपर, इसके नीचे। ये थोड़ा लॉन्ग रहेगा, लेकिन बाइंग में थोड़ा कम क्वांटिटी रखिएगा। सेलिंग में आप जितना चाहें उतना क्वांटिटी रख सकते हैं। अच्छे से आप लोग ट्रेड कीजिएगा, कैपिटल बचा के करिएगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग ट्रेड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।